हमारे ब्रजवासी कुछ माताएं थी, बड़ी भोली वाली थी। भगवान तो ऐसे भोले भक्तों को स्वीकार करते ही हैं। उन भोली माताओं ने सत्संग में ये सुन लिया था संतों के झोले में होते हैं भगवान, संतों के झोले में। तो उन्होंने सोचा हाँ कोई संत झोले वाला देखेंगे। तो सीधी सादी ब्रजवासिनी घूमती फिरी, जेब वाले बाबा मिले, एक महात्मा दिख गए झोले वाले। ये बाबा की आंख हटे तो इनके झोले में सब भगवान निकाल लेंगे। ठाकुर जी संतों के झोले में रहते हैं। कहने का भाव था उनके महापुरुषों की संपत्ति है भगवान, वो भगवान को देने का सामर्थ्य रखते हैं, संतों के पास ये सामर्थ्य होता है। कहने का मतलब तो एक बार सीधी सादी माताओं ने सोचा संतों के झोले में भगवान होते, जरा हम भी वो झोले से भगवान ले आए। और आप जानते हैं उसी समय और उन माताओं ने देखा महाराज जी गए जमुना नहाने, तो जमुना जी नहाने गए तो सीधा लपक के उनके झोले की तरफ गई और झोले में ढूंढने लगी, भगवान नहीं मिले। अच्छा, तब उन्होंने सीधे गांव देहात की माताएं थी, सत्संग पहली बार सुना था, न कभी किसी मंदिर में दर्शन करने गई, न किसी अपने खेत खलिहान से समय ही नहीं मिला बेचारियों को कभी। और गांव में कोई विद्वान वगैरह रहते नहीं थे, तो उन्होंने ज़्यादा उस विषय में उन्हें ज्ञान था नहीं। अब संत के झोले में उन्होंने देखा एक टिफिन जैसा था, उसमें छेद था, वो ठाकुर जी के लिए रख रखा था। महाराज जी ने अपने ठाकुर स्वरूप के लिए कि ठाकुर जी को उसमें पधरा देंगे, और सांस आने के लिए उन्होंने खोला। अब ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी का स्वरूप कैसा होता है, बैठे हुए होता है, हाथ में लड्डू होता है, ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, आप जानते ना, एक हाथ आगे होता है, दो पैर पीछे मुड़े हुए, एक हाथ में ऐसे लड्डू होता है। ठाकुर जी लड्डू गोपाल ऐसे ही तो होते हैं। तो लड्डू गोपाल का स्वरूप देखा, वो माता ने देखा, अरे मिल गए, भगवान मिल गए। पर ये बाबा बड़ा दुष्ट है। कैसे दुष्ट? भगवान डिब्बे में आए नहीं तो मोड़ तोड़ के बिठा दिए, मोड़ के टांग मोड़ दी, देखो कैसे मुड़ गए भगवान हमारे। अब दोनों रोने लगे, हाय भगवान मोड़ दिए, बाबा ने भगवान मोड़ दिए, बाबा तो जल्लाद है, बाबा तो बड़ा। अब बेचारी क्या करे, मिले तो झोले में, हाय भगवान करे सीधा कर दे, भगवान को सीधा कर दे रे। तो कहने लगी, अरे तेरे वो डिबिया माखन की डिबिया है तेरे पास में? हाँ। तो लाई थी, तो सोचा था कि कोई संत को माखन खिलाएंगे, ये माखन की मालिश कर देते हैं भगवान के, हाथ पैर सीधे कर दे जरा, और हाथ कोहनी करके लगे, सीधे हो जाओ भगवान। दोनों रोती जाएं और भगवान की मालिश करती जाएं। भगवान ने सोचा इन बिचारियों को ये नहीं पता है कि एक तो ये मेरे स्वरूप में एक छोटा सा ऐसा विश्वास तो मुझ पे कोई नहीं कर पाती है, तो मुझे सच्ची का पूरा प्रत्यक्ष भगवान मान रही है। और वास्तव में भक्त को ऐसे नहीं कहना चाहिए भगवान की मूर्ति है, ये मेरे भगवान है, मेरे जय जय है, मेरे ठाकुर जी हैं। इनके तो ये पूरे भाव सिद्ध हो गए जो बड़े बड़े भक्तों के सिद्ध नहीं होते। ये मुझे प्रत्यक्षवत मान रही है, इनके लिए मुझे प्रत्यक्ष होना ही पड़ेगा। इनका भाव कैसे? दोनों माताएं रोती जाएं, भगवान के मालिश करे, और भगवान ने भी पहले एक टांग सीधी की, दूसरी टांग सीधी की, हाथ सीधे किए, और ठाकुर जी को पूरा खड़ा कर दिया। अब हो गए लाला सही हो गए, लाला सही हो गए, ठाकुर जी को चूमने लगी। इतने में महाराज जी को आते हुए देखा, ठाकुर जी को डब्बे में ऐसे ढक के भगी। दोनों जने की महाराज जी आ गए तो बहुत डांटेंगे, झोले में क्या करो? ओ संत आए दौड़े दौड़े। उन्होंने आके देखा, वो क्या मेरे झोले में क्या देखने आई थी? वो माताएं दोनों क्या कर रही थी? आके देखे कोई चीजें तो वैसी की वैसी थी। अचानक उन्होंने डब्बे को देखा, डब्बा सही से लग नहीं रहा था। अरे डब्बा ही खोल के देखा होगा, इसमें मेरे ठाकुर जी को पता नहीं क्या कर गई है। देखा तो डब्बा बंद क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पहले भगवान बैठे हुए थे, भगवान पूरे खड़े हुए। ऐसे डब्बा खोला तो भगवान सूधे बिल्कुल। अरे बाप रे, ये है तो वही भगवान, श्रृंगार तो मैं करके गया था, पर भगवान खड़े कैसे हुए? ये मूर्ति ऐसे कैसे हो गई? ये मूर्ति ऐसे कैसे हो गई? तभी भगवान की सुंदर वाणी आई, बाबा आज तक मूर्ति मानते रहे, उन्होंने सच का भगवान माना, तुमने मूर्ति मान लिया।